देश से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और रोजाना की अपडेट्स के लिए प्रेस करिए बेल आइकन। बाबरी मस्जिद या श्री राम मंदिर, अयोध्या के इस्तकबाल का फैसला अब है श्री रविशंकर, श्री राम पंचू और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला साहब के हाथों में। 39 लोकसभा वाली तमिलनाडु से संबंध रखने वाले इन तीनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने चुना है अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या विवाद प्रॉपर्टी का मसला तो है नहीं, प्रॉपर्टी विवाद तो है नहीं, इसलिए साथ में बैठिए, बातचीत करिए और बातचीत से इस समस्या को सुलझाने का प्रयास कीजिए। सुलझ गया तो ठीक, वरना हम तो अपना फैसला देंगे। इसके साथ ही कलीफुल्ला साहब के लीडरशिप में बने इस पैनल को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि अगले 4 हफ्ते में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपे कि मध्यस्थता से क्या आउटपुट आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक के लिए जरूरी पेपर वर्क तैयार करने में कम से कम 8 हफ्ते का समय लगेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकार नाखुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले 70 सालों में न जाने कितनी बार बातचीत की कोशिशें की गई, लेकिन हर बार नाकाम रही। वहीं जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो कह रहे हैं कि चलो एक बार फिर से मध्यस्थों को मौका देकर देख लेते हैं, कहीं ये समस्या सुलझ जाए। लेकिन एक नाम है मध्यस्थों की लिस्ट में जिस पर विवाद है और सभी लोगों को आपत्ति है, वो नाम है श्री रविशंकर। पहले भी उन्होंने इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की इच्छा जताई थी, लेकिन सभी पक्षकारों ने आपत्ति दर्ज करा दी थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका नाम सुझाया है और उनका नाम इस पैनल में डाला है, तो AIMIM के ओवैसी साहब ने बोला, आशा करते हैं रविशंकर मध्यस्थता करते वक्त निष्पक्ष रहेंगे। विरोध क्यों हो रहा है रविशंकर का, हम बताते हैं। उनके पहले के बयानों के कारण एक बयान देते हुए रविशंकर ने कहा था कि मुस्लिम पक्षकारों को अयोध्या की जमीन पर जो विवाद चल रहा है वहां से दावा हटा लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे मुल्क में सीरिया जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। वहीं उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक सुझाव दिया था। सुझाव ये था कि मुस्लिम पक्षकार आगे आए और जिस जमीन पर विवाद चल रहा है वो 1 एकड़ जमीन हिंदू पक्षकारों को दे दे और उसके बदले में आसपास की कहीं 5 एकड़ जमीन ले ले। अब जब रविशंकर मन बना ही चुके हैं कि क्या होना चाहिए, तब मध्यस्थता करते वक्त वो कितने निष्पक्ष रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इस पैनल के 2 अन्य सदस्य जिसमें लीड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कलीफुल्ला साहब, तमिलनाडु में जन्मे, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के जज रहे, प्रोन्नत होकर 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए और 2016 में रिटायर हुए। कलीफुल्ला साहब को जाना जाता है भारतीय विश्वविद्यालयों में साइंटिफिक स्टडीज में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कोर्स के रूप में शामिल करवाए जाने के उनके फैसले के कारण। इस पैनल के तीसरे सदस्य हैं श्री राम पंचू, जिन्हें संबोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एमिनेंट मेडिटेटर बताया। श्री राम पंचू को श्रेय जाता है भारत के पहले कोर्ट एनेक्स्ड मेडिटेशन सेंटर को एस्टेब्लिश करने का। जो लीगल सिस्टम है भारत का, उसमें मेडिटेशन को शामिल करवाने के लिए काफी प्रयासरत रहे हैं श्री राम पंचू। श्री राम और कलीफुल्ला साहब अयोध्या विवाद पर क्या फैसला देते हैं और मध्यस्थता से किस नतीजे तक पहुंचते हैं, ये भविष्य के गर्भ में छिपा है। जो बात जरूरी है वो ये कि आस्था सड़कों पर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो बाबरी मस्जिद के लिए हो या फिर राम मंदिर के लिए। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स और सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।